बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। किचन विद शानज़े में आपका वेलकम है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान किस्म का पिज़्ज़ा, जो कि वर्ल्ड ईजीएस्ट पिज़्ज़ा कहा जाए तो इसमें कोई शुबा नहीं होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी बनेगा। इसके लिए ना तो आपको किसी किस्म की डो की ज़रूरत है, ना लिक्विड डो की ज़रूरत है, ना ब्रेड स्लाइस की ज़रूरत है, ना ही आपको इसके लिए ओवन चाहिए, ना पतीला चाहिए, ना पैन चाहिए। बटर जैसे ही मेल्ट होगा, हल्की आंच पे आपने इसको मेल्ट करना है। इसमें शामिल कर देना है 2 चम्मच के करीब मैदे को अच्छी तरीके से हमने लेना है भून, ताकि उसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। मैदे को भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे दूध को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देना है, ताकि कोई भी लम्स ना रहे। और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ी सी डाल देंगे इसमें ऑरिगेनो डालने के बाद थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे जी नमक। आप चाहें तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो जी हमारी वाइट सॉस तैयार हो गई है। वाइट सॉस जो है बिल्कुल रेडी है। तो ये जो हमने सॉस तैयार की है बहुत ही मज़े की है। और अगर आपके पास चीज़ ना हो तो सिर्फ ये डाल के आप चीज़ की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया है चिकन के छोटे छोटे टुकड़े बना लेने हैं। उसको हमने लगा देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट, उसको कर देना है मिक्स। फिर उसमें हम शामिल कर देंगे इसमें सिरके से जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो गोश्त है वो टेंडर होगा। अब हमने इसमें डाल देनी है कुटी मिर्च, पिसी मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, काली मिर्च, नमक और ऑरिगेनो। ये तमाम चीज़ें लगा के हमने गोश्त को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। और इसको जितनी देर आप रख सकें रख दें, तकरीबन 3-4 घंटे आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो। थोड़ा सा हम लेंगे ऑयल डालने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन को हमने ढक के पहले पकाना है और फिर अच्छी तरीके से गल जाने तक हमने इसको जो है वो कुक करना है। इसकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि अच्छी तरीके से कुक हो। आंच जो है वो आपने दरमियानी रखनी है। अब हमने लेनी है जी शवरमा ब्रेड। जी आप सोच रहे होंगे कि पिज़्ज़े में शवरमा ब्रेड, जी इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनेगा हमारा पिज़्ज़ा, जो कि होगा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़्यादा इजी। तो देखते आइए ये रेसिपी। तो इसको जो है हमने तवे के ऊपर एक साइड से ज़्यादा और दूसरी साइड से थोड़ा सा हल्का जो है पका लेना है। दोनों साइडों से हमने इसको पका लेना है। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि इससे भी जो शवरमा ब्रेड होती है वो बिल्कुल टूटती नहीं है। तो इस तरीके से करते हुए हमने ऐसा सारी जो हमारे ब्रेड्स हैं उनको बना लेना है। हाफ केजी मैंने चिकन लिया है और यहाँ पे मेरे पास हैं 10 ब्रेड्स। तो इनको जी हमने अच्छे तरीके से पका लेना है रोटियां जो हैं। फिर उसके बाद हमने इस तरीके से इसको रखना है। ऊपर से हमने लगा देनी है इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस आप घर पे भी तैयार कर सकती हैं। थोड़ी सी चीज़ों के साथ, ये घर में टमाटर हो, ऑरिगेनो हो, और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बन जाती है। उसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर लगा लिया है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद ये देखें हमारा चिकन भी इतने तक बिल्कुल परफेक्टली जो है वो कुक हो चुका है। ये मैं आपको एक चेक भी करवा देती हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने जो है इसको पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो ब्रेड ली थी उसके ऊपर हमने लगा रखा था यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस। अब हम इसमें शामिल कर देंगे वाइट सॉस। इस तरीके से आपने जो है वाइट सॉस इसके ऊपर ऐड कर देनी है। ये पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बनता है और बहुत इजी बनता है। बस आप जस्ट ये मंगवाएं। ये 55 से 60 रुपीज़ का पैकेट आता है, जिसमें 5 जो होती हैं वो ये ब्रेड्स होती हैं और बहुत ही इकनॉमिकली आपको भी पड़ता है और बहुत अच्छा भी बनता है। तो यहाँ पे हमने चिकन क्यूब्स की जो बोटियाँ थी वो लगा देंगे, शिमला मिर्च और टमाटर ऐड कर देंगे। ऊपर से हमने जो पिज़्ज़ा सॉस है वो लगा देनी है। और अगर आपके पास ऑलिव हैं तो वो लगा दें, ये ऑप्शनल है, नहीं है तो कोई बात नहीं है।
लेकिन ऑरिगेनो का होना आपके पास ज़रूरी है। इस तरीके से हमने सारों पे लगा देने हैं और ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो, और अगर चिली फ्लेक्स डालना चाहें तो वो भी डाल दें। आप अगर चाहें तो यहाँ पे मोज़रेला और चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी यहाँ पे मोज़रेला और चेडर चीज़ भी इसके ऊपर लगा दिए। माइक्रोवेव में सिर्फ 2 मिनट आपने इसको माइक्रोवेव करना है और आपका यमी पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो जाएगा। चीज़ मेल्ट हो जाएगी और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। तो ऑरिगेनो का जो खुशबू इस टाइम आ रही है और जो ये चीज़ है बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से बने हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सस्ते भी बनेंगे और बहुत अच्छे और टेस्टी भी बनेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।